ये यूनिवर्सिटी जो है जब बनेगी तो अर्बन स्प्रॉल होगा। आपका ये इलाका लक्की मरवत से उसकी अर्बनाइजेशन होती जाएगी टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। आपकी जो तजाज़ई से अर्बनाइजेशन होती जाएगी टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। तो आपकी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लोग जो है होस्टिंग शुरू कर अस्सलाम वालेकुम। द टॉक रामी मरवत में खुश आमदीद। और आज की ये वीडियो है लकी मरवत यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इसी हवाले से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर शुएब सबील से। हमारे साथ रहिएगा। अगर तौर से आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं, लाइक एजुकेशन एंड जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस हवाले। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद शुएब सबील है। लक्की मरवत ही मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है। आपके साथ जो मुल्हक़ा बल्कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग का जो कॉलेज है वहाँ पे मैंने एफएससी किया इंटरमीडिएट सन 2008 में, और यहाँ से बन्नू बोर्ड में मेरी 3rd पोजीशन रही है। इसके बाद आला तालीम के लिए मैं पेशावर चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, वहाँ से 2013 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। चूँकि शौक़ था मेरा तालीम का, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकूँ और अपने इलाके को सर्व करूँ, तो 2013 ही में जो ही मेरे जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैं नेस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहलाती है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद काफ़ी मेरा जो है एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एकेडमिक्स जो है वो ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ सेशंस अटेंड की है, ट्रेनिंग्स अटेंड की है। रिगार्डिंग दी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ माय कैरियर, 2013 ही में जो ही मैं नस्ट चला गया, तो वहाँ पे कश्मीर हाईवे, जो कि अभी उसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, वहाँ पे मैं एज अ साइट इंजीनियर मैंने काम किया। वहाँ से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। 2 साल तक वहाँ पे मैं सुपरवाइज़ करता रहा उस श्रीनगर हाईवे को। फिर इसके बाद मैं चला गया न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी कंपनी के साथ, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और वहाँ पे एज अ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने काम किया। तकरीबन 1.5 साल तक। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया, तो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट थी, KfW का एक जर्मन बैंक है, डेवलपमेंटल बैंक, तो उस पे मैंने डिज़ाइन सेक्शन में काम किया एसोसिएट्स इन डेवलपमेंट के साथ। और तकरीबन नौशहरा और हारीपुर में मैंने मुख्तलिफ ब्रिजेस और रोड्स पे यहाँ पे काम किया। चूँकि मेरी महारत जो है बिल्डिंग्स रोड्स में थी, ब्रिजेस में, तो इसी वजह से मैं स्टिक टू दिस स्पेशलाइज्ड फील्ड रहा। उसके बाद जो है 2018 में बस्ट रैपिड ट्रांजिट BRT पेशावर में मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल काम किया, और तकरीबन 1.5 साल तक वहाँ पे मैं जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखता रहा। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के साथ अटैच था। उसके बाद जो है मैं फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में जर्मन डेवलपमेंट कंसल्टेंट में चला गया, और उसी जो काम जो है दरमियान में डिज़ाइन सेक्शन में रहा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे लेकर आया और वहाँ पे कोशिश की। 2020 में मुझे मौका मिला एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने का, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है, दायामीर बाशा डैम चिल्लास में। FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वहाँ पे काम किया तकरीबन 8-9 महीने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर मुझे महसूस भी हुआ और मुझे मौका भी मिला कि जी क्यों ना अपने इलाके को सर्व किया जाए। तो जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मैं आ गया और बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे काम का आगाज़ किया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन स्टेज से मैं इसके साथ मुंसलिक रहा, और मुख्तलिफ़ कमेटीज़ और मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट के साथ, बल्कि स्पेशली नेस्पाक के साथ हमने यहाँ पे मिल के काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब हम मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, बल्कि सर्व कर रहे हैं अपने इलाके को। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की बात की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत का जो आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है या ट्रेडिशनल? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ताकि
जो नाज़रीन है, जो सामीन है, उनको पता भी चले कि आपकी जो यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका लुक कैसा है, वो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा एक नए बंदे को जो उसको नज़र आएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि हर एंगल से इसको जो है मॉडर्न भी रखा जाए और इसमें रीजनल टच भी दिया जाए, लेकिन साथ साथ हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखा हुआ है। चूँकि अभी जो कंस्ट्रक्शन शुरू है, हम उस स्टेज पे जा रहे हैं जो लिंक्ड है इस्लामिक व्यू पॉइंट से। वो ये है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे इनके जो सेंटर्स है वहाँ पे डोम नज़र आएंगे और इसके जो टॉप है बिल्डिंग का, वहाँ पे आपको छोटे छोटे मीनार नज़र आएंगे जो कि हमारे एक ट्रेडिशनल और इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है। मॉडर्न को अगर आप देखें, जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड ने काफ़ी जो है एक्सेल किया है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, तो इसमें मॉडर्न टच भी है और मॉडर्न चीज़ों को देखते हुए और वो तकाज़े जो कि इंसान की ज़रूरत अब बन चुकी है, तो उसको हमने लाने की इसमें कोशिश की है। अगर आप देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने इस तरह किया है कि जो कि हमारे फिज़िकल इम्पेयर्ड पर्सन्स है, फिज़िकली चैलेंज्ड है या स्पेशल पीपल्स है, उसको हमने यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी दे रखी है। आप अगर हमारे गेट को भी देखें जो कि मेन गेट है या सेकेंडरी गेट्स है, तो उसमें भी यही जो है आर्किटेक्चर आपको नज़र आएगा। मॉडर्न भी इसमें होगा, इस्लामिक भी होगा और रीजनल का भी हमने कुछ ना कुछ हद तक कोशिश की है कि इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। इस प्रोजेक्ट का, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस अभी तक कैसा है? प्रोग्रेस के हवाले से आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसको लिंक करूँगा पैकेजेस के हवाले से, क्योंकि हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है अ, उन्होंने ये कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ पैकेजेस में डिवाइड किया जाए। उसका मेन मकसद यही था कि हम कंपटीशन लेकर आए और ये काम जो है एक बड़ा काम है, उसको तकसीम करें मुख्तलिफ लोगों में। तो हमारा जो पैकेज वन है उसमें एकेडमिक ब्लॉक है और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और आपको तकरीबन इनका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल नज़र आएगा। इसकी जो टाइमलाइंस है इन दो ब्लॉक्स की, वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सितंबर 2023 है और हम फुल कोशिश कर रहे हैं इन हालात को देखते हुए जो कि एस्केलेशन भी है मार्केट में, चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, इनको देखते हुए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड में पैकेज वन को कंप्लीट करें। पैकेज टू जो है जो कि इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, वो है रेजिडेंशियल एरियाज़ की जो डेवलपमेंट है। इसमें हॉस्टल्स भी है बॉयज़ और गर्ल्स के, इसमें बैचलर फैकल्टी का हॉस्टल है, इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल है। इसके अलावा हमारा जो नेटवर्क है ड्रेनेज का, वो भी इसी पैकेज का हिस्सा है। पैकेज थ्री और ये पैकेज टू जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो थोड़ा लेट शुरू हो गया है और तकरीबन जो है ये अनकरीब एक साल में, एक साल तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पैकेज थ्री जो है जो कि लास्ट पैकेज है और इसमें हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क है, जो आपको मेन एक्सेस रोड जो कि अभी इस पे काम शुरू है क्लियरिंग ग्रबिंग पे, वो जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है, यानी कि हमारा जो गेट है, हमारे जो सिक्योरिटी वॉच टावर्स है, हमारा जो बिजली का निज़ाम है, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ड्रेनेज नेटवर्किंग सिस्टम है आईटी का, वो सारा इस पैकेज का हिस्सा है और वो भी तकरीबन एक साल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम ये देख लें कि पैकेज वन जो है वो इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो है एक साल तक ये पैकेजेस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक साल के बाद इंशाल्लाह अगर इन हालात ने वफा की तो वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम जो पैकेजेस है और प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कर सकें। तो सर, आप हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताइए कि कब से स्टार्ट हुआ है और कुल कितनी लागत आई है और कब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा? प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन की लागत की आपने बात की,
पैकेज 1 एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक ब्लॉक पे मुश्तमिल है और इसकी कुल लागत जो है 400 मिलियन है। इसकी फ़िज़िकल प्रोग्रेस जो है ऑलमोस्ट 80% है। पैकेज 2 जो है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 808 मिलियन है, 80 करोड़ तकरीबन। और इसका जो फिज़िकल प्रोग्रेस है ऑलमोस्ट 25% है। पैकेज 3 उसकी कुल लागत तकरीबन 39 करोड़ है, 396 मिलियन। और इस पे जो काम है तकरीबन 10% हो चुका है। लेकिन चूँकि ये काम तेज़ी से होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, तो इंशाल्लाह आप अगर इसको कंसिडर कर लें कि बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 1800 मिलियन यानी कि 1 अरब 80 करोड़ का ये कंस्ट्रक्शन पैकेजेस हमारे बनते हैं। सर अगर आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बता सकें फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है, स्पेशली जो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट होंगी उनके हॉस्टल सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं। किसी भी नई यूनिवर्सिटीज़ को आप जब बनाते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपकी यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छी फैकल्टी को आप लेके आएँ यहाँ पे। तब आप बाहर से फैकल्टी को लेके आएँगे तो ज़ाहिरी बात है उनके लिए कुछ अट्रैक्शन भी आप देंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने जो फैकल्टी है उसके लिए बैचलर हॉस्टल्स भी जो हमारे कंस्ट्रक्शन है उस पे शुरू है। इसके अलावा रेजिडेंसीज़ भी हमारे हैं प्रोफ़ेसर हज़रात के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हज़रात के लिए। और कुछ यूनिट्स भी हमने उनके लिए बना के रखे हैं। वो इसीलिए ताकि हम अट्रैक्शन प्रोवाइड करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी सी अच्छी फैकल्टी बाहर से लेकर आए अगर यहाँ पे मौजूद ना हो। स्टूडेंट्स हमारी प्रायोरिटी रही है। ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट्स होंगे तो हम सब लोग यहाँ पे होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल रह जाएगा यूनिवर्सिटी सर्वाइवल। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए हमने गर्ल्स हॉस्टल रखा हुआ है और उसकी 200 स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है। और इसकी सिक्योरिटी हमने इस तरह रखी हुई है कि इसको रेजिडेंशियल एरिया ही में हमने कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की है। और इसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल होगा, कोरेगेटेड शीट्स होंगे और हमने फिर रखा है कि इसको एक और कवर भी दिया जाए दरख्तों का, ताकि साया भी रहे और इसका जो पर्दा है वो भी महफूज हो। तो हमने फ़ीमेल के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स जो है ये तरीक़ाकार रखा हुआ है। बाकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास अपने कंस्ट्रक्शन में सिक्योरिटी वॉच टावर है, तकरीबन 500-600 फीट हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग में। तो इंशाल्लाह उसी से हम सर्विलेंस करेंगे इन हॉस्टल्स की भी और होल यूनिवर्सिटी की। हमारा जो वाटर टैंक है इसके ऊपर हमारी सीनियर मैनेजमेंट की यही कोशिश रहेगी और कर भी रहे हैं कि हम हाई डेफिनेशन कैमरास इसके ऊपर लगाएं और एक कंट्रोल रूम बनाएं ताकि फुल यूनिवर्सिटी की सर्विलियंस एक ईगल आई बर्ड आई व्यू से हम इसको देख सकें और सर्विलियंस को मेंटेन रख सकें। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। सो आजकल जो पाकिस्तान है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत में ऐसा कोई यूनिक स्टाइल या कुछ है कि जिससे एनर्जी क्राइसिस से निपटा जा सके। बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल आजकल हर बंदा हमसे पूछता है और ये ज़रूरत भी है कि यूनिवर्सिटी भी बन गई, लोग भी आ गए, बिजली नहीं है। बिजली का निज़ाम लेके आना आसान बात है लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल सोलराइजेशन पे लोग काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं और मेरी यही कोशिश रही है, बल्कि मैंने इस चीज़ को अपने रिवाइज़ PC1 में इनकॉर्पोरेट भी किया है कि हमारा अलग से सोलर पार्क होगा और इस सोलर पार्क को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टी को, एडमिनिस्ट्रेशन को अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सके, प्लस यही सोलर पार्क या जो हमारे सोलर पैनल्स है ये एज अ पार्किंग शेड भी एक्ट कर सके। तो एक चीज़ से हम दो फ़ायदे लेंगे।
हमारी जो पार्किंग एरियाज़ है, हमारी गाड़ियाँ जो है इसी सोलर पार्क के नीचे खड़ी भी होंगी, और बिजली का जो बिजली की जो तरसील है अनइंटरप्टेड फ्लो, वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो जैसे ही हमारे और बिल्डिंग्स भी कंप्लीट होते जाएंगे, तो साथ साथ में हम इस सोलर पार्क को और भी स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लेकी मरवत के प्रोजेक्ट के हवाले से हमें ब्रीफली बताया, तो इसमें कौन सी मॉडर्न टेक्निक यूज़ हुई है, टेक्नोलॉजी के? इंजीनियरिंग फील्ड जो है उसमें दिन ब दिन तरक्की हो रही है, और उसी तरह मशीनरी में भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में भी हो रही है। तो हमने कोशिश की है, आप अगर साइट पे जाएं, बल्कि जो यहाँ पे डेली कम्यूटर्स है उनको ज़्यादा पता होगा, हमने कंक्रीट बैचिंग प्लांट लगाए हैं साइट पे दो। कंक्रीट बैचिंग प्लांट ये होता है कि आपका सारा जो कंक्रीट है जो कि इस्तेमाल होता है किसी बिल्डिंग की बुनियाद में, किसी बिल्डिंग के कॉलम्स में, बीम्स में, या इवन छतों में, जहाँ पे भी आप कंक्रीट करते हैं, वो कंट्रोल्ड कंक्रीटिंग होती है। उसमें ये होता है कि आप अगर बजरी, जिसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, या सैंड, या इवन सीमेंट, वो कंट्रोल्ड एक्शन से आप कंप्यूटराइज तरीके से बकेट्स के ज़रिए कंप्यूटर खुद लेता है, उनको मिक्स करता है, और उसी को फिर हमारे जो ट्रांजिट मिक्सर है उसके ज़रिए जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कंक्रीट को कास्ट किया जाता है। इसमें ये होता है कि आपका जो सीमेंट का, बजरी का, या सैंड का जो ज़िया है वो कम हो जाता है। आपका जो लेबर कास्ट है इसके ऊपर, ज़ाहिर बात है मशीन काम करता है तो लेबर की ज़रूरत तो कम पड़ेगी, तो लेबर कॉस्ट इस पे कम आता है। और इसकी मिक्सिंग जो होती है कंक्रीट की, जो कि स्ट्रेंथ पे काफ़ी डिपेंडेंट है, वो कंप्यूटर के ज़रिए होती है। तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि आपने जो रेशो बना के रखी है फॉर टू अचीव द कंक्रीट स्ट्रेंथ, वो उसी तरह से कास्ट हो जाती है साइट पे। इसके अलावा हम जो है क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के, जहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी है, टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ की हमारे पास साइट पे बने हुए हैं, तो उसमें हम सिलेंड्रिकल टेस्ट करते हैं, कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं। जो हमारे ब्रिक्स है वो हम कमर्शियल लैब्स में, यूईटी पेशावर में या यूईटी बन्नू कैंपस में हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। स्टील की भी हम टेस्टिंग करते हैं कमर्शियल लैब से। तो हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है कि जो हमारी कंक्रीट, जो कि मेन एक रोल अदा करता है आपकी स्ट्रेंथ में भी, आपकी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्रैल में। तो इस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, और सिर्फ एक नहीं, आप अगर जाएं तो दो दो बैचिंग प्लांट्स हमने इंस्टॉल किए साइट पे। स्पेशल पर्सन के लिए इस यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास फैसिलिटी मौजूद है? बिल्कुल, आप ज़ाहिर बात है वो एक हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, और इनको हम ज़्यादा तरजीह देंगे बिकॉज़ वो फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं। तो जो लोग फिज़िकली चैलेंज्ड है, हमने यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का एक टेक्निक उसमें रखा हुआ है। उसमें ये है कि रैंप्स के ज़रिए जो बंदे व्हील चेयर पे हों, तो वो रैंप्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं टू द बिल्डिंग्स, टू द क्लासरूम्स। जो अगर लेट से आपका क्लास जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है, तो हमारे पास एलिवेटर्स मौजूद है। तो उनकी रसाई उस बिल्डिंग तक, उस कमरे तक एलिवेटर्स के ज़रिए होंगी। एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक मैंने सोचा हुआ है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उसको किस तरीके से आप जो है फैसिलिटेट करेंगे। तो टैक्टाइल्स, रेज्ड टाइल्स होते हैं, जिसमें अगर एक बंदा विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो टाइल्स चूंकि रेज्ड होगा, तो वो अ, अपनी उस पोजीशन की वजह से उस फिजिक विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है उसको गाइड करता रहेगा कि आप इस ट्रैक को फॉलो करें और इस क्लासरूम में जाए। तो इसका हम सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से अपने कॉरिडोर्स में लेके आए, ताकि ये भी चूंकि फिजिकली इम्पेयर्ड में आते हैं, स्पेशल पर्सन्स में आते हैं, तो इसको हम फैसिलिटेट करें। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज का शिकार है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेकी मरवत के इस प्रोजेक्ट में फ्रेंडली इन्वायरमेंट के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है कि नहीं?
क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये पूरे ग्लोबली एक इशू है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस अब्रप्ट चेंज को कम किया जा सके। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत की जो कंस्ट्रक्शन साइट है, कम वसाइल को देखते हुए हमने अपनी प्लांटेशन जो है उसको डिवाइड कर रखा है। मसलन अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ चीज़ें कुछ जगह मुख्तस की हुई है कि वहाँ पे हमारी ब्लॉक प्लांटेशन होगी। आप अभी भी जा सकती है साइट पे। हमारी जो ब्लॉक प्लांटेशन है उस पे मैंने 100 पौधों का एक प्लॉट बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब मेच्योर भी हो चुके हैं और नियर टू द मेच्योरिटी। उसमें पहला जो ब्लॉक है 100 पौधों का, वो अंजीर का है, फिर उसके बाद लेमन का है 100 का, फिर माल्टे का है, फिर जो है अमरूद का है, इवन हमने जैतून भी लगाए हैं, ऑलिव, जो कि आजकल गवर्नमेंट इसको जो है उस पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो इससे हमें जो है इन्वायरमेंट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और साथ साथ भी हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम आते हैं, ये हमारे हो गए फ्रूट ट्रीज। हमने शेडेड ट्रीज पे काफ़ी फोकस रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम पौधे लेकर आएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहेगा और ग्रीनरी आएगी, खूबसूरती भी आएगी। तो शेडेड ट्रीज के हवाले से हमारा एक बल्कि दो स्पेसिफाइड रोड्स है, उस पर हमने तकरीबन जो है 2000 प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो तकरीबन 10 11 फीट तक वो पहुंच चुके हैं। आल्दो कि हमारे रोड अभी तक बने नहीं है, लेकिन हमने प्लानिंग इस तरह की है, व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, देन जो प्लांट्स हैं हमारे वो इस पोजीशन में होंगे कि वो ठीक तरीके से साया दे सके। इसके अलावा ज़ाहिर बात है हमने खूबसूरती भी लेके आनी है, और वो भी प्लांट्स के ज़रिए। यस, वी कैन डू दैट। हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो ही हम एक्सेस करेंगे टू द मेन बुलेवार्ड, तो उसमें हमने पाम ट्रीज़ लगाए हैं। पाम ट्रीज़ में आपके पास बहुत खूबसूरत एक खजूर आता है, लेकिन खजूर के अलावा हमने वो लगाए हुए हैं काफ़ी खूबसूरत, रोड के लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो वो भी हमने रखी हुई है। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सैराब कैसे किया जाए। पानी होगा तो ज़ाहिरी बात है फिर ये मैच्योर करेंगे, तो हमारे पास पानी भी कम है। हमने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। हमारे पास काफ़ी एरिया, अबाउट 1160 कनाल है, तो जो सरफेस रन ऑफ होगा, बारिश का पानी होगा, इस कैचमेंट से आएगा, वो हमारे ड्रेन्स के ज़रिए, हमारे पॉन्डिंग होंगे, बड़े बड़े तालाब होंगे, उसमें वो पानी आएगा। ज़ाहिर बात है हमारा फिर ज़मीन भी रेतला है, उसमें उसके में जो है सैंड पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो जैसे ही 2 टैंक्स होंगे, एक टैंक में वो सारा पानी आएगा, एंड इट विल आल्सो इंक्लूड द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड। सो जैसे ही वो बढ़ेगा तो हम उसको स्टैग्नेंट पोजीशन में लेके आएंगे, तो जैसे ही इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे तालाब में चला जाएगा साफ पानी, और साफ पानी पे हम पंपिंग मशीनरी लगाएंगे, फिर उसी पौधों को सैराब करेंगे जो बारिश के बाद उसको ज़रूरत होती है। तो हमने लिमिटेड वसाइल को देखते हुए ये एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो साथ साथ में और भी हम टेक्निक्स लेके आएंगे ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सके जो कि अब्रप्ट चेंज है क्लाइमेट में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेकी मरवत के प्रोजेक्ट करते हुए आपको क्या क्या हर्डल्स पेश आई हैं अभी तक? यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत नाम से मंसूब जो है लक्की, तो नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग लक्की है, और मैं बहुत लक्की हूँ कि लक्की में काम कर रहा हूँ, बिकॉज कोई हर्डल्स हमें यहाँ पे नहीं आए हैं जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन मुतासर हो चुकी हो। हाँ, अलबत्त ये ज़रूर कहूँगा कि अगर लोग जो है हमारे साथ मिल के चले इस कंस्ट्रक्शन में, ज़ाहिर बात है बाहर लोगों की कुछ सजेशंस होती है जो कि काफ़ी वैलिड होती है। हमारा ये मुआशरा जो है, ये लोकेलिटी जो है वो काफ़ी रिच है मेंटल लेवल पे, तो वो हमें कंट्रीब्यूट अगर करे ताकि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको बेहतर से बेहतरीन तक लेके जाएं, तो कोई हर्डल ऐसे नहीं है। हाँ, हमारे साथ लोग मिल जाएं, हम इकट्ठे चलें। ये यूनिवर्सिटी किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, इसको हम इकट्ठे लेकर जाएंगे, और अगर इकट्ठे लेकर जाएंगे ज़ाहिर बात है फिर
ये खूबसूरती भी लेके आएगी और टाइमली इसको हम टीक भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये फिर कंप्लीट हो जाती है, फिर मेरे ही बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बहन भाई होंगे, वो यहाँ पे आएंगे और तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे यहाँ लकी मरवत के लोग, उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती है फ़ीसों के मामले में। वो सही तरीके से फ़ीस नहीं भर सकते, जिसकी वजह से पेशावर गोमल यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इवन अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला तो उनका हो जाता है, लेकिन वसाइल से महरूमियत की वजह से वो दाखिला नहीं पाते और फिर हम अपने लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ा सकते। तो जैसे ही ये इदारा बन जाएगा, तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाएगी और हम फिर शायद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अगर मुआशरा एक तालीम याफ्ता बन जाए तो शायद बेहतरीन तरीके से फिर काम कर सके। तो लकी के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं हमें, मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा हुआ है और हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी हमें इस तरीके से फैसिलिटेट करे ताकि प्रोजेक्ट को फिर वक्त से पहले कंप्लीट कर सके। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लेकी मरवत का ये जो प्रोजेक्ट है, सो आपके ख्याल में इसका लेकी मरवत के एरिया पर कोई ख़ास इम्पेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, जहाँ पे जिस इलाके में डेवलपमेंट होती है, तो उनके साथ काफ़ी शोबे जो है वो मुंसलिक होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हमारा जो लेबर फोर्स है वो इन्हीं इलाकों का है। अब मैंने क्यों ये रखा हुआ है, कुछ लोग बाहर के भी आते हैं, वो इसीलिए ताकि जो स्किल्स मेरे इलाके के लोगों के पास नहीं है, बाहर के लोगों से वो इस चीज़ को देख ले, समझ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री हमारी चल रही है। ज़ाहिर बात है, ये कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी होगी तो सीमेंट इस्तेमाल होगा, ब्रिक इस्तेमाल होगा, सैंड इस्तेमाल होगा, बजरी इस्तेमाल होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक है। वंस यूनिवर्सिटी बन जाती है, तो उसके फिर बेशुमार फ़वाइद है और अच्छे इम्पैक्ट्स इस लोकेलिटी पे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो होंगे। वो इस वजह से होंगे, आप देख लें, ये एक सेंटर पॉइंट है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप गंडी चौक से भी इसका फासला नाप लें, आप फेजू से भी नाप लें और आप जो है ईसा खेल साइड से भी नाप लें, यू विल गेट द यूनिवर्सिटी एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब ये यूनिवर्सिटी जो है जब बनेगी तो अर्बन स्प्राल होगा। आपका ये इलाका लकी मरवत से उसकी अर्बनाइजेशन होती जाएगी टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। आपकी जो तजाज़ी से अर्बनाइजेशन होती जाएगी टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। तो आपकी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। लोग जो है होटलिंग शुरू कर लेंगे यहाँ पे, जो कि अभी आपको जो इलाका नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है, साथ साथ में आपको जो है होटलिंग भी नज़र आएंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होंगी, बैंक्स भी आएंगे, ब्रांड्स भी आएंगे। इसके अलावा सोशल कोहेशन आ जाएगी लोगों में। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ टेंजिबल इम्पैक्ट्स। इनटेंजिबल की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की ठीक हो जाएगी, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, टेंजिबल में आपकी जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर जाएगी, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ। तो इससे कोई भी इनहराफ नहीं कर सकता कि किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो बिलखसूस तालीमी इदारे का जो प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारी इनकी जो है फ़वाइद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें वक्त दिया। सो अगर आप हमारे नाजरीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहें। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इन चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, तालीम, तालीम, तालीम। अब तालीम हासिल करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक अच्छा मुआशरा बनेगा और हम बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रीब्यूट करेंगे अपने इस लकी मरवत को भी और अपने सूबे को भी और पाकिस्तान को भी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस यही मेरा एक मैसेज है कि नेक नीति के साथ काम करें, जिस लेवल पे भी आप हो, और तालीम पे आप फोकस करें। थैंक यू सो मच।